नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में और मैं पुंजारी पांडे। आज हम आए हैं गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन मानसी गंगा पे पहले कई हादसे हो चुके हैं और उन्हीं हादसों को लेकर के एक महिला यहाँ पे अनशन पर बैठी हुई है और जानेंगे उन महिलाओं से कि उनकी क्या क्या मांगे हैं। एक बार मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बगैर उपकरणों के, जो कि अभी मानसी गंगा में जो नाव चल रही है, तो अगर कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना घटित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे होगी। इतनी घटनाओं के बावजूद भी प्रशासन अभी सचेत नहीं हो रहा है और कितनी घटना घटने को लेकर ही एक यहाँ पे महिला, जो कि एक समाज सेविका यहाँ पे बैठी हुई है अनशन पे, और मैं कहूँगा कैमरामैन से कि एक बार दिखाएं उन महिलाओं को और जानते हैं उन्हीं महिलाओं से कि क्या प्रकट रहा है और किस तरह से वो इस तरह अनशन पे बैठी हैं। एक बार बैठी होंगी, महिला बैठी हुई है और जानते हैं इनसे कि क्या है और क्या इनकी उद्देश्य रहा है। कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोदी सिंह है जी। जी, आप यहाँ अनशन पर बैठी हैं, वो किन कारणों से बैठी हैं और आपके क्या क्या उद्देश्य रहे हैं? हमारा विषय ये है कि यहाँ पर जो पिछले 1.5-2 महीने में 8-9 मौतें हुई हैं, मानसी गंगा जो हमारे गोवर्धन में मानसी गंगा नहाने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, सबके लिए है। ये कोई ताल पोखर तो है नहीं जो मतलब यहाँ आकर के लोग डूब रहे हैं। तो हम ये मांग रख रहे हैं प्रशासन से कि यहाँ चारों तरफ मानसी गंगा के लाइफ जैकेट, जाली, बैरिकेडिंग और गोताखोरों की व्यवस्था करी जाए। अभी देख रहे हैं आप कि यहाँ कोई व्यवस्था करी नहीं गई है। 3 दिन में पहले मीटिंग हुई थी, 3 दिन पहले की हम 4-5 मांग तुम्हारी मान रहे हैं। मांग तुम्हारी फिर 8 ही, जिसमें उप जिलाधिकारी महोदय को भी हटा जाए, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में यहाँ 8-9 मौतें हुई, इतनी पहले कभी नहीं हुई। जैसे अब देखा जा रहा है, आप एक समाज सेविका हैं और आपको आज कितने दिन हुए हैं, वो भी विस्तार से बताएं। मेरा आज 7वां दिन है अनशन का। आपका 7वां दिन है, तो 7वें दिन तक अभी तक आपके कौन कौन सक्षम अधिकारी आपसे आके मिले हैं और उन्होंने कोई क्या कहा है? यहाँ पर तहसील प्रशासन के तो सभी अधिकारी आकर के गए हैं, लेकिन वो सिर्फ झूठा आश्वासन दे रहे थे। और अभी 3 दिन पहले जब एडीएम साहब आए थे यहाँ तहसील में, हमारे 2 लोग गए भी थे, तो वहाँ पर मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा हम 2 मांग की तो नहीं कह सकते, ये जिलाधिकारी लेवल की मांगे हैं, लेकिन 5-6 मांग हम तुम्हारी स्वीकार करते हैं। जो छोटी छोटी मांगे हैं, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। तो उन्होंने चलो ठीक है, परसों उन्होंने ये 4-5 मांग मान भी ली। तो अभी मुझे परसों से अब तक 3 दिन हो गए यहाँ पर। कहाँ तो यहाँ पर गोताखोर हैं। ये जो नाव चल रही है यहाँ पर, बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, जो नाव चलाने वाले वो तो तैर लेंगे, लेकिन इसमें 8-8, 10-10 श्रद्धालु नाव में बैठ करके इसमें घुमाया जा रहा है। अभी कोई दुर्घटना हो जाए, बताइए इनको कौन बचाएगा? कोई लाइव, ये तो अभी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम यहाँ बैठे हुए हैं तो अब देख रहे हैं यहाँ जो हो रहा है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है, कोई असर नहीं हो रहा है। पिछले 8 दिन से ना कोई इंतजाम करे हैं, और अभी अगर इस कोई दुर्घटना हो जाए तो 8 मौतें तुरंत हो जाएंगी। अभी पहले एक बार अभी उतार के गए वो नाव वाले हैं, जो अब फिर बैठा ले गए 8 लोगों को। तो ये तो हादसों का इंतजार कर रहे हैं प्रशासन वाले भी और सरकार भी। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताइए, वृंदावन में जो घटना घटी उससे कोई सबक नहीं लिया। छोटे छोटे कुंड है यहाँ पर, इतनी गहराई है मानसी गंगा की, बाहर के श्रद्धालुओं को कुछ पता नहीं है। अभी जो आपके कुछ समय पहले तहसीलदार साहब आए थे, उनसे आपकी वार्ता हुई थी, उन्होंने क्या कहा? तहसीलदार साहब ने बस यही कहने में लगे हुए थे, तहसीलदार साहब भी और ये एसडीएम गोवर्धन की, अगर ये हम कराएंगे समय लगता है, तो जिन चीजों में समय लगेगा हमने ये भी बोल दिया ठीक है, उनको आप बाद में कर लीजिएगा। लेकिन जो अब हो सकता है, भाई 7 दिन हो गए, 7 दिन में ये चीजें तो हो सकती थी ना। 2-4 करोड़ के बजट से आते क्या गोताखोर और लाइफ जैकेट और ये यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम चारों तरफ सुबह शाम यहाँ पर पुलिस रहे, इतनी मतलब फोर्स रहती है। तो यहाँ क्यों नहीं रहती 24 घंटा 12 महीने? गोवर्धन को छोटा स्तर तो नहीं है। क्या अकेली बैठी है? आपके साथ में और भी लोग हैं? नहीं, मैं अनशन पर तो एक ही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ लोग आ रहे हैं, सहयोग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी लोग यहाँ बैठ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। मैं अनशन पर अकेले ही हूँ और मैंने 2 तारीख से अनशन स्टार्ट किया था। अब बताइए मैं अनशन वो खत्म कैसे कर दूं? आपने जैसे कि आदमी एक दिन खाए पिए नहीं रह सकता, आप कितने दिन से भूखी हैं? किस तरह का अनशन है आपका? मैंने पानी पिया है। 2 जुलाई से मेरा अनशन शुरू हुआ था और आज 7वां दिन है। इसमें भी एक तो हम मतलब सुरक्षा व्यवस्था जो यहाँ पर हैं,
जो प्रशासन की और सरकार की पोल खुल गई है यहाँ पर। एक तो हम यहाँ पर उनकी जिंदगी बचाने के लिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनकी जिंदगी बचाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि आगे किसी के घर का कोई चिराग ना बुझे। उनको पूछो जिनके घर के एक एक बेटे थे और जो यहाँ गोवर्धन में आकर के खत्म हो गए, वो अपनी संतान को खोकर गए माँ बाप, तो क्या क्या बोल के जा रहे हैं यहाँ। और अब मैं यहाँ अनशन में बैठे हूँ तो गोवर्धन के तहसीलदार क्या कह रहे हैं, अरे तुम तो खाना खा रही हो, तुम तो मतलब रह ही नहीं सकती हो भाई, बोल ही नहीं सकती हो इतना तेज, और तुम तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि तुम भूखी हो। तो मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा है तहसीलदार साहब, अगर हमने खाना खाया है, जबकि 24 घंटे यहाँ पुलिस रह रही है, 2-3 दिन से तो फिर नहीं आ रही है, दिन में कम आ रही है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी इंतजाम नहीं है, ना कोई प्रशासन है। अगर नाव हिल रही है, मेरे सामने ही चल रही है, इधर उधर हिलोरे मार रही है, पता नहीं कृष्ण भगवान को क्या मंजूर है। ठीक है, ये मेरी परीक्षा ले रहे हो, दुर्घटना घट रही है, कोई देर नहीं है, जो सीन आगे चल रहा है आंखों के सामने, ये भी तो दिखाइए कि देखिए यहाँ पर 7 दिन से कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता, और अन्न ग्रहण किया नहीं है, अन्न छोड़ करके, उसके बाद भी प्रशासन ने अनसुनी कर रखी है। यहाँ पर आए हैं, आकर चले गए, हम करवाएंगे। 7 दिन में ये छोटी छोटी चीजें तो करवा सकते थे, अभी भी कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। आपको लगता है कि आपके अनशन से सरकार सुनेगी और ये कार्यक्रम, ये जो भी ये चल रहे हैं, ये जो सरकारी असुविधाएं दिख रही है, वो पूरी हो पाएगी? मुझे तो अब 7 बात है आज, अभी तो मुझे कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। उन्होंने कागज पे जो हमारे पॉइंट लिखे हुए थे उन पर टिक लगा दिया, हाँ ठीक है, ये हो गया, वो हो गया, ये मांग मान ली, टिक लगाकर यहाँ से चले गए एडीएम साहब, मांग मान ली। और यहाँ पर देखिए तुम कैसे क्या हो रहा है, लोग नहा नहीं रहे, तो इसमें नाव में घूम रहे हो, नाव में कोई भी मतलब व्यवस्था नहीं है, कोई भी घटना कभी भी घट सकती है, आज भी। आपने यहीं पे पहली बार अनशन किया है, पहले भी कहीं कर चुकी है, कहीं कामयाबी मिली है आपको अनशन द्वारा? अनशन तो ये दूसरी बार किया है मैंने अपनी जिंदगी में। 2011 में एक आंदोलन हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, विश्वव्यापी आंदोलन अन्ना हजारे जी का। तो जब मैंने किया था 3 दिन का अनशन, लेकिन 7 दिन तक तो मैंने अब पहली बार किया है, और अनशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने जितने सामाजिक मुद्दे उठाए जनहित के, चाहे वो किसानों के हों या वो किसी और मुद्दे के हों, पर सफलता सब में मिली है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रशासन के कान पर कोई भी चेटी चल नहीं रही है और अनसुनी कर रहा है। यानी क्यों, लोग आए तो हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा असर नहीं दिखाया कि हाँ पुख्ता इंतजाम यहाँ होने चाहिए। अब बताइए, लाइफ जैकेट नहीं है, नाव डूब जाए तो क्या होगा? अब आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और कहना चाहती हैं जिससे कि प्रशासन आपकी सुन सके? चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि चलो 3 दिन पहले आपने हमारी जो मांगे मानी थी, तो फिर आपने यहाँ प्रेजेंट में जो हालात दिख रहे क्यों नहीं करी? जो छोटी छोटी मांग थी उनको तो आप कर सकते थे ना। अब ये नाव घूम रही है, अब ये नाव डूब जाए तो इसमें 7-8 मौत होंगी, कहाँ इन पर लाइफ जैकेट है का? हमने ये पॉइंट रखा है अपने विषय में। देखिए, ये आपने देख बताया है, और अगर फिर भी ये जैसे घटनाएं घट जाएंगी, हाँ, तो इसमें तो प्रशासन ने आप जिम्मेदार मान रही हैं, और आप अब तक कब तक आपका अनशन इसी तरह चलता रहेगा? अनशन मेरा अभी तो चल ही रहा है, क्योंकि जो तहसीलदार साहब थे ना, वो इतनी मतलब शर्मनाक बात कह करके गए परसों, और पब्लिकली की, और मेरे पास वीडियो है, और वो मुकर और रहे हैं अपनी बात से। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि जब मैं तो एक दिन रह नहीं सकता हूँ, तो ये 5 दिन कैसे इन्होंने मतलब अनशन पर गुजार लिए, जबकि उनकी वीडियो है मेरे पास। कौन सी शक्ति है जो आप 7 दिन तक वगैरह अन्नपान? ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। अभी मेरा दिमाग खुला नहीं है, हिल जाएंगे। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है, क्योंकि मैं अविवाहित हूँ, मैंने शादी नहीं की। ये कोई दैवीय शक्ति है। और अभी तो 7 दिन हुए, यहाँ है जहाँ 20 दिन अगर ये परीक्षा ले रहे हो प्रशासन वाले, सरकार वाले, कि हम देखें जी कब तक बैठे, मेरी परीक्षा ना ले, मैं तो ये अनशन परसों टूट जाता। पर जो बात बोल के गए ना, ये बेलगाम है के अधिकारी योगी सरकार के, इन्हें शर्म आनी चाहिए। इतने पढ़ लिख के आमे जे आराम से एसी कमरा में बैठ जाए, जनता मरती रहे और कोई अनशन और आंदोलन करें, अपनी आत्मा नगर में ऊपर ते या जनता में आएगी या आरोप और लगावे हमारे अनशन बदनाम करवे का जी। आप भाषा बोल ले कि तुम तो खाना खा रही हो। मैंने उन्हें चैलेंज किया है, मैंने तो आज 7 दिन हो गए, तुम 3 दिन ही बैठ के दिखा दो, और उस प्रशासन के लोग रहेंगे 24 घंटा अनशन में तुम्हारी मतलब निगरानी रखेंगे। और एक चीज मैंने फिर दूसरी बात में ये भी कह दूं कि तुम अगर ना रह सके तो अपने लोग यहाँ 24 घंटा बैठा हो मेरे संग, और जब पता लगेगा कि मैंने क्या खाया है क्या पिया है, सिर्फ पानी जरूर पिया है, और
डेली डॉक्टर चेक करने आ रहे हैं। मेरा जो जिस दिन से मैंने अनशन शुरू किया था उस दिन मेरा वजन तोलते, 7 दिन बाद मेरा फिर वजन तोलते प्रशासन को जब पता लगता ना। तो आपका चेकअप ही हुआ था, तो चेकअप में क्या आया था उस दिन से और आज तक? बीपी लो और शुगर कम ये आ रहा है। अगर आपके हाई साथ हो कोई जाता घटना घट जाती है जिस तरह से 7 दिन से आप अन्य जल थाने जिलाधिकारी महोदय होंगे, प्रशासन में तो बहुत सारे लोग आते हैं, मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि मैंने उनके संज्ञान में डाल लिया ये बात। अनशन पर बैठने से पहले उनको पूरा विषय बताया, उनके कार्यालय में जाकर के, और सारे अधिकारी बैठे थे। उन्होंने ये बोल दिया कि मैंने कहा सर अब मुझे मजबूर होना पड़ेगा अनशन करने के लिए। उन्होंने गर्दन यूं करके हिला दी। मैंने कहा सर हम कल से बैठेंगे, अगर आप कोई संज्ञान नहीं ले रहे, उनको पहले बता रहे तो वो मतलब कोई खबर नहीं ले रहे, हम अनशन पर बैठ गए तो खबर नहीं ले रहे। यहाँ पर अभी भी कोई व्यवस्था नहीं। 3 दिन पहले वो हमारे जो पॉइंट है, जो मीटिंग हुई है उस पर टिक लगा करके जा रहे कि ये तो तत्काल हो जाएगी, तो मतलब कोई व्यवस्था नहीं हो रही। अब हम क्या करें बताइए। उल्टे हम मतलब उनके कानन तक अपनी आवाजें पहुंचा रहे। हम अनशन पर बैठे, इनके प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि मतलब तुम तो कुछ खा रहे हैं, और यहाँ पर तांडव मचवाया या षड्यंत्र रच करके हमारे अनसर को बदनाम करके यहाँ पर एक भगवाधारी महिला लाई गई और उसने शराब पी करके गाली गलौज करी। वो तो हमारे लोग लड़े नहीं है, लड़ते तो 151 धारा बंद करके हमें जेल भेजते और हमारे अनसर को उसी दिन खत्म कर देते, क्योंकि हमने बर्दाश्त करके। मैंने कहा जनहित की बात है, हम यहाँ पर लड़ने नहीं आए, शांतिपूर्वक अपनी आवाज को प्रशासन तक खूब पता है। प्रशासन की ये नहीं है कि नॉलेज में नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है प्रशासन। देखिए ये बताया समाज सेविका जो कि चौधरी विनोदी सिंह है इन्होंने, और ये समाज के लिए लड़ रही हैं और समाज के हित के लिए उन्होंने अनशन रखा है। इनका कोई कहीं ऐसा तो नहीं है आपका कोई पर्सनल स्वार्थ हो इसमें? अच्छा पर्सनल स्वार्थ है। पर्सनल स्वार्थ कैसा होता है ये बताइए। जो शादीशुदा या अनमैरिड सब तरह के नेता बने हमारे देश में, पर्सनल स्वार्थ कायते के हैं। जो विधायक बैठे हुआ परिवार है, जो सांसद है उनके ऊपर परिवार है, जो चेयरमैन है, जितने भी प्रतिनिधि नीचे से ऊपर तक ज्यादातर तो शादीशुदा परिवार वाले ही है ना। सिर्फ योगी मोदी ने छोड़ के ऐसे 1% है 2-4 हमारे देश में जो हाँ शादी तो करी पर मतलब परिवार ना हो, यूं ही कहते हैं वो तो अपने मुंह से। तो एक चीज बताओ स्वार्थ क्या है मेरा? यहाँ पे डूबे वाले मेरे परिवार के तो नहीं थे, मेरे जानने वाले तो नहीं थे, गोवर्धन के भी नहीं थे, मेरे रिश्तेदारों के नहीं थे। क्योंकि मुझे पीड़ा हुई, वो यहाँ पे आए गिरिराज बाबा में, तो हमारे यहाँ पर कृष्ण भगवान को गिरिराज धाम को गाली दे कर जा रहे थे जब उनकी संतान यहाँ खत्म हुई है, तो कि हम इतनी गाली दे रहे कि हम कब ना आएंगे, पैर ना रखेंगे। पहली बार गोवर्धन में आए और यहाँ अपनी संतान खो के जाने, कैसे गिरिराज जाने हमारे बच्चा खाइए जी। हमें तो पीड़ा हुई हमारे गिरिराज महाराज। देखिए ये बताया समाज सेविका विनोदी सिंह जी ने कि मैं समाज के हित के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रही हूँ, बाकी मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, और मैं समाज हित के लिए ही यानी कि ब्रज की महिमा को बचाने के लिए ही ये कर रही हूँ कि बाहर से दूर दराज से जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार का हमारे ब्रज से कष्ट होकर न जाए। उन्हीं कष्टों के लिए अब तक यहाँ पे लड़ रही है। अभी तक 7वां दिन है, अभी तक कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने आए भी है तो कोई स्वच्छ छवि के जो कि निर्णय होना चाहिए, ये स्वतंत्र निर्णय होना चाहिए, उस पर नहीं पहुंचे। और अभी जब तक इनका कहना है कि तब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इसकी स्वच्छ छवि को उजागर नहीं किया जाएगा, इसको जितनी भी असुविधाएं हैं वो सुविधाएं नहीं हटाई जाएंगी, तब तक ये इसी प्रकार अनशन पर रहेंगी। इसी के साथ में कुंज बिहारी पांडे,